उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथील यमुना एक्सप्रेसवेवर आज पहाटे भीषण अपघात झाला आहे। 8 बसेस आणि 3 कारची धडक होऊन वाहनांना भीषण आगी लागल्या। यामध्ये आतापर्यंत 4 प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे, तर 25हून अधिक जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे। यमुना एक्सप्रेसवेवर आग्रा ते नोएडाच्या दिशेने जाणाऱ्या बस आणि कार दाट धुक्यामुळे एकमेकांना धडकल्या। या भीषण धडकेत वाहनांना आगी लागल्या। या वाहनांमध्ये प्रवासी अडकले, तर काहींनी खाली उडी मारून आपला जीव वाचवला। अपघातानंतर प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन मदत कार्य सुरू केले। यहाँ सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हमारी टीमें फायर सर्विस की, पुलिस की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की सभी यहाँ पे उपस्थित हुई। अब तक की जानकारी के अनुसार इस पूरे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ये लगभग कंप्लीशन पे है। अब तक लगभग 4 लोगों की मृत्यु होना इसमें पुष्ट हुआ है और शेष लगभग 25 लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाररत है, उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है। प्रशासन काफी देर में आया है, क्योंकि अगर फायर ब्रिगेड पहले आ गया होता, जिस बस में मैं थी उसमें आगे बस आग बहुत कम थी उस बस में, लेकिन काफी लेट में आया। जब मैं यहाँ से वहाँ चली गई हूँ किसी तरीके से बस से निकल के, मुझे एक भैया ने अपनी कार में बैठाया है, दवा करवाई है, मेरे घर वालों से मेरी बात करवाई है, वो लोग मुझे लेने आ रहे हैं। उसके काफी देर बाद प्रशासन आई। मैंने 5 फोन किए हैं पुलिस को, मैंने अपने आप को दिखा सकती हूँ नंबर, मैंने 5 फोन किए हैं, पर मेरे पास सिर्फ एम्बुलेंस वालों का फोन आ रहा था। मेरे पास पुलिस नहीं आ रही थी एक भी बार। यहाँ पे रोड लाइट होनी चाहिए। सारे एक्सीडेंट कोहरे की वजह से ही हुए हैं, इतने सारे फॉग की वजह से हुए हैं। अगर जगह जहाँ हैवी रोड लाइट्स होंगी तो एक्सीडेंट ना होते। और काफी स्लो स्पीड में बसेस चल रही थी, तेज नहीं चल रही थी। मैं जाग रही थी, वो खुद ड्राइवर बोल रहे थे कि इतना सारा फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे। या दुर्घटनेत आतापर्यंत 4 लोकांचा होरपळून मृत्यू झाला आहे, तर 25हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत। वाहनांमधील उर्वरित लोकांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे। मृतांना तात्काळ 2 लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली असून दाट धुक्यामुळे हा अपघात घडल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे। बीपीएन ब्युरो न्यूजसाठी विजय यशपुत्र।